हेलो। आप सभी को मेरी ओर से शाम का प्यार भरा गुड इवनिंग। ये है शाम का समय और आज बना रही हूँ मैं मोदक। इतने दिन हो गए थे, गणेश जी घर में रखे थे तो हर साल बनाती हूँ मैं मोदक, और इस साल तो मुझे याद ही नहीं रहा। याद क्या, दूध ही नहीं था घर में इसलिए नहीं बना रही थी। तो 11 का व्रत था उस दिन, तो मेरी माँ के पापा बोले शाम को खीर बना लेना। तो मैंने बोला दूध नहीं है, तो दूध उन्होंने मंगवा लिया, यानी कि गणेश भगवान ने मंगवा दिया दूध, क्योंकि हमारे घर में दूध आता ही नहीं है। तो दूध आया और मुझे याद आया कि मोदक बना लूं, तो पहले तो मैंने मोदक बनाए और फिर बनाई थी खीर। तो देखिए ये बना रहे हैं मोदक, और ज़्यादा सामान कुछ भी नहीं मिलाया है, सिंपल तरीके से ही बनाए हैं इस बार मैंने मोदक। और मैंने वीडियो की शुरुआत की थी इन्हीं मोदक से, मोदक बनाए थे। तो वो हमारा चैनल दूसरा था, रश्मि MP ब्लॉग। तो उसमें फर्स्ट ब्लॉग मेरा यही था मोदक का। तो बहुत सुंदर सुंदर मोदक बनाए थे, अगर आप लोगों को देखना हो तो देख सकते हैं। और मैंने सोचा था हो सकता है गणेश भगवान की कृपा हो जाए तो मेरा वीडियो वायरल हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। और वो चैनल मुझे 3 साल के बाद छोड़ना पड़ा, और ये है दूसरा वाला चैनल। तो उस पर भी वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा था और सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे, और वैसे ही इस पर हो रहा है। सब्सक्राइबर तो हो गए लेकिन वॉच टाइम नहीं हो रहा है पूरा। तो इस बार मैंने थोड़े से ही मोदक बनाए हैं, और शाम हो गई थी अचानक में बनाए हैं। तो 5 मोदक मैंने संध्या होने लगी थी तो भगवान के लिए, गणेश भगवान के लिए भेज दिए हैं भोग लगाने को। और फिर बाद में बनाए हैं बाकी के, तो बनाते गए और सब लोग खाते भी गए, तो थोड़े से ही बनाए हैं। तो इधर मेरी माँ के पापा भी आ गए हैं ड्यूटी से, रात के 10 बज गए थे, तो उनके लिए मैंने खीर बनाई थी। और आजकल बच्चे हों या बड़े हों, मोबाइल के बिना तो कुछ काम ही नहीं होता, खाना भी अंदर नहीं जाता, खाते नहीं है मोबाइल के बिना। और ये है दूसरा दिन, तो इधर में खिड़की में से काला काला बादल दिखाई दे रहा था, बहुत बारिश का जैसा बन रहा था, तो देख रही थी। और गेहूं भी साफ किया था मैंने, तो सुखा लिया था, धूप थी तो। और फिर एकदम से बादल आ गए, तो मौसम ऐसे ही बन रहा है, और अभी लगातार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो अब देखते हैं बारिश बंद होती है या होती ही रहती है, लेकिन अब तो बंद हो जाना चाहिए। तो आज निकल आई हूँ मैं घर की घर के बाड़ी की हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां तोड़ने। तो देखते हैं कितनी सब्जियां निकलती हैं आज। और वैसे तो तोड़ते ही रहते हैं, बच्चे भी तोड़ लेते हैं और हम भी तोड़ लेते हैं, लेकिन आज अच्छे से तोड़ रही हूँ एक तरफ से। और जब अपने हाथ से लगाई हों सब्जियां, तो तोड़ने में बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता है, और देखने में भी बहुत खुशी होती है कि मैंने इतनी सब्जियां लगाई थी और मेरी मेहनत रंग लाई। भले ही थोड़ी थोड़ी सब्जियां निकलें, लेकिन घर की सब्जियों की तो बात ही अलग होती है। वैसे तो बाजार की आती ही रहती है, लेकिन अभी बरसात में सब कुछ लगाया था मैंने, बरबटी, लौकी, गिलकी, ककड़ी, करेला, सेम। तो बरबटी और ककड़ी और करेला तो होने लगे हैं, और गिलकी और लौकी नहीं हो रही है। गिलकी 1-2 बार तोड़ ली है एक एक, लेकिन लौकी तो हो रही हैं छोटी छोटी, और पता नहीं क्यों खराब हो जा रही हैं। और मच्छर बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, खेत में घुसते ही मच्छर आ जाता है और बहुत काट लेता है, तो बिल्कुल फूल जाते हैं हाथ पैर मुंह। लेकिन घर की सब्जियां खाने में भी तो उतना ही आनंद आता है, तो मच्छर का काटना भूल जाते हैं। तो बरबटी तो मैंने तोड़ ली है, अब इधर से करेला, बैगन और ककड़ी तोड़ेंगे। तो देखिए एक बैगन तोड़ लिया है मैंने और एक लगा है, और छोटे छोटे भी लगे हैं 2-3, तो उनको रहने दिया है, क्योंकि बैगन हम लोग बहुत कम ही खाते हैं। तो अब तोड़ेंगे इधर से ककड़ी।
तो एक ककड़ी तोड़ ली है मैंने, और करेला पता नहीं क्यों छोटे छोटे हो गए और ख़राब हो जा रहे हैं। तो थोड़े से ही करेले तोड़े हैं, और बेल देखिए करेले की कितनी ज़्यादा हो रही है। तो निकल पड़े थे आज बाड़ी की हरी हरी ताज़ी ताज़ी सब्जियां तोड़ने। तो देखिए ये रही हमारी घर की ताज़ी ताज़ी सब्जियां, बैगन, करेला, बरबटी और ककड़ी और गिलकी और लौकी अभी हुई नहीं है। और भाजी भी तोड़ी थी मैंने थोड़ी सी। तो इधर तलाने लगी हूँ मैं चावल, और थोड़ा सा ही खाना बनना था तो मैंने सोचा हो जाएगी थोड़ी सी भाजी। लेकिन महिमा के पापा आज जल्दी आ गए, तो भाजी देखकर तो उनको भजिया ही खाना होता है, तो बोले भजिया बना लो, भाजी नहीं। और वैसे महिमा के पापा को भाजी पसंद ही नहीं है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चने की भाजी। और कुछ भी भाजी हो, लेकिन पालक की भाजी नहीं खाते हैं पथरी की वजह से। और टमाटर भी खाते हैं तो बीज निकाल कर। तो बस चावल तलाने के बाद करेंगे भजिया बनाने की तैयारी। और अभी कुछ दिन पहले तो खाए थे, और मम्मी ने बना के रख भी दिए थे मायके से, लेकिन भाजी नहीं थी उस टाइम हमारे यहाँ, तो बिना भाजी के ही रख दिए थे। और महिमा के पापा को भाजी वाले भजिया बहुत पसंद है, तो भाजी और गिलकी, एक गिलकी भी मिली थी मुझे, तो बस दोनों डालकर ही भजिया बनाए हैं आज। तो देखिए बना रहे हैं। तो चावल तो मैंने तला लिए हैं, और शाम के समय छोटी सी भूख लगने लगती है तो मैं थोड़ा सा खा लूँगी, उसके बाद बनाएंगे भजिया। और लाइट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट परेशान करती है कभी कभी, तो मैंने चार्ज वाला बल्ब जला लिया है, तो उसी में बनाएंगे भजिया। और लाइट नहीं रहेगी तो कुछ भी बनाने खाने का मन नहीं होता, तो मैंने मसाला करके रख लिया है पूरा, और बस अब बनाने की बस देरी है। तो ये बनने लगे हमारे गिलकी के गर्मा गर्म भजिया। तो आप लोग भी आ जाइए भजिया खाने। और सुबह से तो नाश्ता नहीं बना पाते हैं, बहुत कम ही बनता है, तो जो कुछ बनाना होता है अलग से तो रात को ही बनाते हैं शाम के समय। और संडे की छुट्टी रहती है तो सैटरडे को मेरा बेटा भी आ जाता है छोटा वाला, तो जो कुछ वो बोल देता है वही बनाते हैं हम। तो उसने भी बोल दिया था कि भजिया बना लो, तो मैंने बना ली है भजिया। वैसे तो कुछ भी नहीं बनता है, ज़्यादातर महिमा और हम तो ऐसे सादा सिंपल ही खाना खाते हैं। तो देखिए आज इतनी बड़ी ककड़ी फिर से मिल गई है, और एक दिन और मिली थी, तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। और पहले वाली रखी रखी ख़राब हो गई थी, और ये भी मुझे लग रहा है कि अंदर से शायद ख़राब निकले, लेकिन काटने के बाद ही पता चलेगा। तो लाइट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, वही बता रही हूँ मैं। और कल रात भर नहीं आई, तो रात में नींद भी नहीं लगी थी अच्छे से, और पानी पूरा खाली डला था तो पानी भी नहीं भरा था। वो तो बारिश हो गई तो एक डिब्बा भर लिया था बर्तन धोने के लिए बस। और आज भी पूरा दिन नहीं आई थी लाइट, तो शाम को आई है 5:30 बजे। तो 6 बजे मैंने पूरा पानी भरा, और पानी के बिना तो ऐसे लग रहा था जैसे कुछ काम ना हुआ हो। और ये देखिए अब बना रही हूँ मैं शाम को करेले की सब्जी। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलूंगी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय गौ माता।